गाइस, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। शाम है अभी, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आपका आरओआर एग्जाम आने वाला है, 11 तारीख को होने वाला है फरवरी में। बहुत दिन नहीं बचे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी तो होने वाली कि 10 दिनों में कैसे पूरा सिलेबस कवर करें, लेकिन 10 दिन देखिए बचे नहीं। 10 दिन से बहुत कम ही हैं, क्योंकि मान के चलिए 10 दिन है, लेकिन आप ना आधा एक दिन ऐसे वैसे घूम फिर के सारा निकाल देंगे। हो सकता है कि 11 तारीख को पेपर हो, आपका सेंटर बहुत दूर जाए। 3 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे साइट पर। तो क्या होगा, हो सकता है किसी का सेंटर बहुत दूर जाए तो उसको एक दिन पहले 2 दिन पहले ट्रैवल करना जाने पड़े। तो अगर हम राउंड फिगर में काट पीट के देखें ना, तो आपके पास बस 1 हफ्ता बचता है। 1 हफ्ता ही मात्र बचा हुआ है आपके पास, जिसमें आपको सारा सिलेबस जो है आरओआर को कवर करना है। इतना देखिए, आरओआर को जो पहला हमारा प्री का पेपर होता है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है। प्रीलिम्स का पेपर है आपका, उसमें बस आपको अपना कट ऑफ क्लियर करना है, ताकि आप जो है मेंस का पेपर दे पाएं। जो टफ होता है ना, वो हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम ही होता है, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या आरओआर हो। जो आयोग है ना, वो कोशिश करती है आपको प्रीलिम्स में ही बाहर कर दे। प्रीलिम्स में ही ना बाहर करने की कोशिश करती है। वो चाहती है जो प्रीलिम्स, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, जो पढ़ने लिखने में बस टाइम पास करने, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आरओआर का फॉर्म भरा होगा, घूमने जाएंगे, वो मनाली जाएंगे, कहीं कहीं और जाएंगे, मतलब हिल स्टेशन घूमने जाएंगे, झांसी, जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस है ना, उन्होंने सेंटर वो डाला होगा ताकि मस्त घूम के आएंगे, दोस्तों के साथ ट्रिप मार के आएंगे। तो जो ट्रिप मारने वाले हैं वो ट्रिप मारें, पेपर दें, जो भी करें, लेकिन वो क्या है, वो मेंस तक ना पहुंचे। वो ट्रिप मारो, तुम घूम लो, फिर दोबारा अगले साल फिर से ट्रिप मारने आ जाना। तो ऐसा कुछ ऐसा करते हैं वो लोग कि प्री का पेपर ना आपको बहुत टफ कर देते हैं, ताकि जो भीड़ है वो वहीं से बाहर हो जाए। तो अगर आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको अलग थोड़ा करना है, आप चाहते हो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, मेंस में जाए आप, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो लास्ट के जो 1 हफ्ता हमारा बचा, उसको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, ताकि आपका पेपर क्लियर हो सके। जो भी सीरियस कैंडिडेट, देखिए पढ़ तो वैसे भी रहे होगे आप, 3 4 5 महीने से अच्छे से पढ़ रहे होगे आप, ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत आसान पेपर है। देखिए, प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू नहीं होता है। सबसे अच्छी बात है, जिनको इंटरव्यू से डर लगता है ना कि भाई प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू कैसे देंगे, तो आपको बहुत अच्छा मौका देता है आरओआर जो एग्जाम होता है, कि आपको इंटरव्यू नहीं होता। आप मस्त पढ़िए, प्री दीजिए, मेंस दीजिए और सिलेक्शन लेके मस्त घर जाइए, आप पार्टी करिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखेंगे हमारे क्वेश्चन कितने पूछता है इसमें। क्वेश्चन हमारे आते हैं 160 क्वेश्चन हमारे जीएस के होते, सॉरी 140 क्वेश्चन हमारे जीएस के होते हैं। 60 क्वेश्चन हमारे किसके होते हैं, हिंदी के होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये 60 जो हिंदी के आ रहे हैं ना, आपको 50 प्लस सही करने हैं। इससे जो मेरिट बनते हैं ना, आपको वो 50 प्लस सही करने से बनती है। ये जीएस में आपका क्या होता है, जीएस में आपका करंट भी आ जाता है। करंट के आपको जो 20-25 क्वेश्चन होते हैं ना, यही ले डूबते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब पढ़ते हैं, जीएस पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ पढ़ लेंगे। करंट सोचते हैं बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। होता क्या, वो 20-25 क्वेश्चन ना, देखिए जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब पढ़ रहे हैं, आप अलग से क्या पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है। तो अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उससे अलग अगर आप करंट अफेयर्स को भी आपका कम से कम, अगर आपने कंटिन्यू 2-3 महीने अगर 1 घंटा भी दिया है ना, तो हो सकता है आपके ये क्वेश्चन ना 15 से 20 सही हो जाए। आप यहीं पे बेनिफिट उठाते हो। और ये हो सकता है अगर आपको 50 प्लस सही होता है, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट रहता है, क्योंकि जीएस में सबके लगभग सबका एक ही स्कोर होता है, उसमें कोई आप अलग से नहीं कर पाते हो। अगर आपको जीएस कवर करना है, देखिए अगर आपको चाहते हो ना कि आपको जीएस अच्छा कवर हो जाए, टाइम ज़्यादा बचा नहीं आपके पास। अगर राउंड फिगर देखें तो 7 दिन ही है, 7 डेज ही बचे हैं आपके पास। 7 दिन में आप कितना कैसे कवर करेंगे, तो आप लूसेंट उठा लीजिए। लूसेंट उठाइए, उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन जो है, मुश्किल 10-12 पेज होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए, बुद्धा देख लीजिए, पॉलिटी के जो है फंडामेंटल राइट देख लीजिए, डीपीएसपी देख लीजिए। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो आप उठाइए। वैसे हिस्ट्री से आप मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए। हिस्ट्री में क्या हो गया, मॉडर्न, मॉडर्न हो गया आपका। पॉलिटी में हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स देख लीजिए, डीपीएसपी देख लीजिए। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट वगैरह देख लीजिए। गवर्नर देख लीजिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना, इनसे क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में पूछता है। तो इसके लिए आप क्या हो सकते हैं, आपको लगे मैडम आप इतना सारे बुक्स वगैरह कहाँ से देखें, हम कैसे पढ़ेंगे, तो आप पीवाईक्यू ले लीजिए। पीवाईक्यू में क्या होता है कि आपका जो एक मतलब एक सेक्शन उठाइए कि इससे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है ना, रिपीटेड मोड, उनको रट डालिए उनको। 10 दिन में ना कम से कम आप, अगर आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे ना किस हिसाब से, तो बता दूँ आपको, कम से कम 10 दिन में आपको डेली 10 घंटे, 10 से 12 घंटे डेली पढ़िए। देखिए अगर आप अगले 10 दिन ना, या 1 हफ्ता मान लीजिए, अगर नहीं भी सोते, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे सो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी कम सोएंगे ना, तो आपका अगर सिलेक्शन होगा तो लाइफ टाइम मस्त आराम से सोइएगा, खूब पैसा कमा के सोइएगा। इसलिए क्या है, आप कम से कम 10 से 12 घंटे डेली पढ़िए। उसमें आप मान लीजिए 2 घंटे करंट पढ़ लीजिए। ठीक है, करंट का क्या करिए आप,
मैराथन देखिए, कहीं से भी अगर आपको यूट्यूब में कोई मैराथन मिल रहा है या कोई बुक मिल रही है, आप वो देखिए। अभी हम आपका में 1-2 दिन में क्या करेंगे, 6 से 7 महीने का पूरा कंपाइल करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से कहाँ फॉलो करें, तो हम आपको 2-3 दिन में प्रोवाइड कर, उसमें पीडीएफ भी मिलेगा आपको, तो पीडीएफ से आप पढ़ लीजिए, उसको हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। तो आप क्या है, मैराथन 2 घंटे डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। क्या करिए इसके बाद 3 घंटे या 4 घंटे आप डेली जीएस पढ़िए। 2 घंटे आप मान लीजिए हिंदी पढ़िए, 2 या 3 घंटे पढ़िए। बाकी जो टाइम आपका बच रहा है ना, जितना 3, 4, 5 घंटे, अब जितना भी टाइम बच रहा है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस जितनी से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आप टाइमर ला के प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम मिलता है आपको, तो होता क्या ज़्यादातर बच्चों के साथ, वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो रह जाते हैं। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए क्या करिए, प्रैक्टिस करिए डेली, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, उनके सोल्यूशन देखिए, आप देखिए कि नंबर कितने आ रहे हैं, कौन सा पोर्सन हमारा गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है, ये सारी चीज़ एनालाइज करके अगर आप चलिए तो 7 दिन भी आपके लिए बहुत है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, जो नहीं भी पढ़ने, एक बार ट्राई करने में क्या देखिए, आप पहले से नहीं पढ़ रहे थे, 3-4 महीने पास आपके पास पहले से थे, आपने पहले पढ़ाई की नहीं, अभी आप 1 हफ्ता कम से कम आप लोग दे सकते हैं ना, कि 1 हफ्ता चलिए ठीक है मैडम, हम 10 से 12 घंटे देखते हैं पढ़ करके निकलता है कि नहीं निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग 3-4 महीने पढ़ते हैं, नहीं निकलता, लेकिन 10 दिन 12 दिन आपने उन्होंने 10-12 घंटे 15 घंटे कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ा, 4 दिन गोले मार रहे हो, फिर 3 दिन पढ़ा फिर गायब हो, ऐसे एग्जाम नहीं निकलता। आपको कंटिन्यूअसली उसको पढ़ना है। तो पेपर तो आने वाला 11 फरवरी को, वैलेंटाइन डे वीक चलेगा आपका, तो ज़्यादा वैलेंटाइन डे वीक पे मत ध्यान दीजिएगा। अगर आपका पेपर खराब गया तो वैलेंटाइन डे भी चला जाएगा। आजकल लड़कियां बोलती हैं कि अगर सरकारी नौकरी हो तभी आप उसके पापा मानेंगे, तो पापा तभी मानेंगे उनके जब आपका आरओ का या यूपीपीसीएस का एग्जाम निकलेगा। तो फोकस करिएगा कि आप पेपर अच्छे से दें, पेपर अच्छा जाएगा तो फिर आपका वैलेंटाइन डे भी अच्छा ही जाएगा। तो फोकस करिएगा कि आप अच्छे से पेपर देने हैं, ठीक है। घूमने मत जाइएगा, ज़्यादा घूमने निकल जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आरओ के बाद यूपीपीसीएस भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो ज़्यादा मत घूमिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है आपको, डेली आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है। कैसे क्या पढ़ना है, आपका 3-4 घंटे डेली जीएस को दीजिए, 2 घंटे करंट अफेयर्स दीजिए, 2 घंटे आपका 2 या 3 घंटे आप हिंदी दीजिए, ठीक है। बाकी जो आपको टाइम बचता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली जो है एग्जाम जो है, कुछ नहीं तो आप कट ऑफ तो क्लियर कर ही लेंगे। आपको बस कट ऑफ के लिए ही पढ़ना है, टॉप नहीं करना है, क्योंकि जो प्रीलिम्स के नंबर हैं वो आपको मेंस में नहीं जोड़ते हैं, मेंस को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम ये जो पहली सीढ़ी उसको तो पार करें, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है एक बार आप फॉलो करके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके पास लास्ट 10 डेज है, उसमें अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा एग्जाम में। देखिए, अगर आपने पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई की है डेफिनेटली 10 दिन 15 दिन, जो 10 दिन बचा हुआ है, 1 हफ्ता बचा हुआ, अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे तो उनका तो एग्जाम निकल ही जाने वाला है। जिन्होंने नहीं किए वो वीडियो खासकर उनके लिए है, जिन्होंने 5-6 महीने लापरवाही की, ढंग से पढ़ाई नहीं की है, तो आप ये वीडियो देखिए, आप मोटिवेट होइए कि आपको मतलब 10 दिन है, 8 दिन है, 9 दिन, जितने दिन आप दे सकते हो ना, कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, 2-3 घंटे ही सोएंगे, उतने घंटे ही सोइए, पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम बहुत अपने आप में बहुत सरल है, इंटरव्यू नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़िए, प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई कर जाके आपको मेंस लिखने का मौका मिले। पैटर्न जो है एग्जाम का बहुत आसान है, हिंदी मेंस में भी आपका हिंदी ही पूछता है, तो वो भी बहुत टफ नहीं है। तो चलिए अच्छे से पढ़िएगा और रूटीन आप सेट करिए, 1 हफ्ते के लिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।